भोपाल में विधानसभा में बजट सत्र और शराब की नई नीति अहाते बंद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी के आमने सामने लगातार बयान सामने आते ही रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कह डाला कि जब से शराब की दुकानें के अहाते बंद करने का निर्णय लिया गया तब से कमलनाथ जी बहुत आहत हैं, इसलिए वो विकास उन्मुख बजट को सत्यानाशी बजट कह रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज सिंह जी ने अहाते बंद किए ना, तब से कमलनाथ जी बहुत आहत हैं, विचलित हैं। और इस बजट में गांव, गरीब किसान, मजदूर और सबसे ज़्यादा अपनी माता बहन जो है उनको सामने, उनके हितों को सामने रख करके ये बजट लाया गया है। और कमलनाथ जी अगर सत्यावासी या धोखे का बजट कहते हैं तो वास्तव में विचार करना पड़ेगा उनके इन वक्तव्य पर, क्योंकि इसमें ना तो आईफा अवार्ड कहीं दिख रहा है, ना ही सलमान जैकलीन का इस बजट में कुछ है। तो वो तो फिर कहेंगे ही कहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की है। स्पीकर ने उन्हें बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया और पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर हुई बैठक में तय किया गया कि शुक्रवार को विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष पर हमें भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो अविश्वास हम अध्यक्ष पर लाएंगे, क्योंकि अगर इनसे न्याय नहीं मिल रहा, ये अपने शपथ के विरोध चल रहे हैं, तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा सही जनजाति भाइयों के विरुद्ध रही है। वो कभी गुलाब के रूप में, कभी गुलाल के रूप में सामने आ रही है। मैं इसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानता और जो गुलाब पैरों से कुचले गए हों उनको माथे पर लगाएं, ये जनजाति भाइयों का अपमान है। मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता हूं। जो गुलाब पैरों से कुचले गए हों वो जनजाति भाइयों के में गुलाल बना के माथे पे लगाया जाए, मैं तो इनका अपमान मानता हूं। हमेशा से कांग्रेस की सोच ही आदिवासी भाइयों के प्रति, जनजाति के प्रति इसी तरह की रही है। अब वो गुलाल के रूप में सामने आ रही है, कभी गुलाब के रूप में। अरे भाई, कोई भगवान के चरणों से थोड़ी गुलाब आया है, वो इंसान के चरणों क्या है। उसे आप भगवान बना के माथे पे लगाने के लिए आदिवासी भाइयों को नीचा दिखाने की एक कोशिश है। ये आपकी मानसिकता है कांग्रेस की। विधानसभा सत्र में सरकार ने सभी विधायकों को पेपरलेस बजट में दिए गए टैब पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने टैब वापस कर दिया। सभा में टैबलेट को लेकर घमासान चल रहा है। इसी के साथ हमारे साथ गोविंद सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने भी टैबलेट वापस किया, कमलनाथ जी ने वापस किया। क्या टैबलेट में वापस करने का क्या रीजन रहा है? पहला रीजन तो है हमारे नौजवान सैनिकों की हत्या की गलवान में। दूसरा है हमारे देश की ज़मीन पर कब्जा किए हुए है। तीसरा है हमारा अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना बपौती जताता है। इसके साथ ही साथ हमारा डाटा चोरी करता है। और मोदी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चाइना से बने मोबाइल पर कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए। शिवराज सिंह जी फटाखा खरीदने से परहेज करते चाइना का। गरीबों को दिवाली के तौर पर बेचने वाले फटाखे जब्त करके उनको भूखा मरने पर छोड़ देते हैं और इधर उसी का टैबलेट खरीदवाते हैं। इसलिए स्पष्ट है कहीं ना कहीं इसमें कमीशन खोरी हुई है, इसलिए टैबलेट खरीदे गए। अच्छा, टैबलेट जो है आपने तो वापस किया, आप और भी विधायकों से और आपकी कांग्रेस की टीम से बात करेंगे कि सब वापस करेंगे या सिर्फ आप ही लोग कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। जिसकी जो आत्मा गवाही दे करे।
उनका ये भी कहना है कि जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो भी तो चाइना का है, इस प्रकार की बात आई है, तो फिर इसमें आपका क्या पक्ष है? कौन कह रहा? जो कहते हैं उनकी कथनी करें, फर्क है। वो अपनी बात करें, गोविंद सिंह की बात करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने टैबलेट वापस कर दिए हैं और ये नहीं चलाएंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। स्वतंत्र हैं कांग्रेस में, अगर वो चाहें तो वापस करे या नहीं करे। कैमरामैन मुकेश के साथ अमरीश शर्मा, प्राइम न्यूज़, भोपाल। सिंगरौली के एनटीपीसी परिसर में कार्यकारी निदेशक सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि 4783 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और हम लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इलाके में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, गरीब प्रतिभावान बच्चों के लिए कोचिंग, खेल, रोड, पानी, सड़क, हेल्थ कैंप्स, हर दिशा में एनटीपीसी ने कदम बढ़ाए। सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास ही हमारा उद्देश्य है। इसमें जो भी आस बाहर को जाएगा वो एक वेसल कम से कम पूरा होगा तभी तो जाएगा। एक वेसल में करीब 50,000 मेट्रिक टन जो है वो एक प्लॉट में जाएगा। 50,000 मेट्रिक टन मतलब कम से कम 15 ट्रिप जो है, 15 अपना जो रैक है उसमें जाएगा तभी होगा। तो अगर इसी टाइप का हमारा गया तो एक बल्क टाइप का उसमें यूटिलाइजेशन होगा, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। क्योंकि देखिए आज ठीक जो है उसमें आप ऑल इंडिया फिगर देखेंगे वो परसेंटेज में है, मतलब सिंगल डिजिट परसेंटेज में है, लेकिन इसमें होने से क्या है ये डबल डिजिट में पॉसिबल है। जैसे हम अगर 15 ट्रिप नहीं तो 10 ट्रिप अगर दिन में निकाल देंगे, 10 ट्रिप मतलब करीब 30,000 मेट्रिक टन है। हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो में आज प्रोडक्शन जो है पर डे करीब 25,000 टन के आसपास है। तो उसमें क्या है ना, उसमें तो ये एक दिन में 100% हो सकता है, लेकिन कुछ दिन गैप रहेगा फिर दोबारा होगा। तो वो सब एवरेज लेने से आपको तो डेफिनेटली 50% का ऊपर तो डेफिनेटली हो पाएगा। देखिए बिजली का जो स्टोरेज है वो बैटरी स्टोरेज का अभी चल रहा है, लेकिन वो पूरा बड़ा पैमाने पर नहीं हुआ है अभी तक। अभी एनटीपीसी की तरफ से आई थिंक 1000 मेगावाट कितना का दिया गया है, 2 के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है, लेकिन अभी तक वो कोई वार्ड में करेगा तभी तो आएगा ना। एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और पीएम से लेकर सीएम तक ने स्कूली बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की अपील की है। लेकिन सागर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्राएं 10 मिनट लेट हो गई। इसके बाद केंद्र अध्यक्ष श्रीमती रंजना पाठक ने नियम का हवाला देकर 2 छात्राओं को परीक्षा से वंचित कर दिया। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर ने वास्तविकता पता करने के लिए जांच कमेटी बना दी है। ये परसौरिया विद्यालय में 2 छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया गया, ये खबर अभी प्राप्त हुई है। और जैसे ही ये खबर प्राप्त हुई मैंने समिति बनाई है जिसमें डिप्टी कलेक्टर इसके अध्यक्ष रहेंगे और संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी इसमें मामला प्रकरण की संपूर्ण जांच करके अवगत कराएंगे और इसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की। खबर शहडोल से, जहां पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देशन में थाना देवलोंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 लाख की अवैध शराब भी बरामद की है। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजने का काम किया गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में शराब अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है और करने की तैयारी चल रही है। इस पर तत्काल एक विशेष टीम गठित की गई और पूरी टीम को निर्देशित किया गया कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाएं। इसके बाद पूरी टीम ने जो शराब की सूचना थी उस पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और करीब 300 पेटी शराब जब्त की है जो 2700 लीटर के ऊपर है और इसमें कुल 22 लाख रुपए का मशरूका जब्त हुआ है। 3 आरोपी इसमें पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किए हैं।